आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आप अपने बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल किस प्रकार से ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से आपको बैंगन के पौधे की केयर करनी है और आपको साथ ही साथ कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस बैंगन के पौधे पर जो फल है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। अभी भी इसका वजन जो है तकरीबन 500 से 600 ग्राम के लगभग होगा। तो दोस्तों चलिए और भी हम इस बैंगन के पौधे पर आपको फल दिखा देते हैं किस प्रकार से लगे हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो बैंगन का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में कि आपको केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद में आपको बैंगन के पौधे की गुड़ाई जरूर कर देना है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देते हैं तो इससे होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है। अगर पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों और भी जानते हैं किस प्रकार से आपको केयर करना है। तो दोस्तों जब भी आपके बैंगन के पौधे पर फ्लावरिंग यानी कि छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं, उस टाइम पर आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखनी है जिससे पौधा जीवित बना रहे। तो चलिए दोस्तों हम इस पौधे की आपको ग्रोथ भी दिखा देते हैं किस प्रकार से हो रही है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस पौधे की ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगी है। उन्हीं में से छोटे छोटे फल फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर, किस प्रकार से आपको फर्टिलाइजर बनाने हैं और किस प्रकार से आपको पौधे में यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर रूट्स कट जाती हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख सकता है। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और आपको दूसरा, पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, बिल्कुल नज़दीक में गुड़ाई नहीं करनी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। और आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई है वह पूरी तरीके से करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गुड़ाई करने के बाद में कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं और कितना लेना है वह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की काफ़ी अच्छी तरीके से सोल को भी तोड़ करके रेडी कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारे बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई है वह पूरी तरीके से हो चुकी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें सरसों की खली ली हुई है। यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमने यहाँ पर सरसों की खली का यूज किया हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सरसों की खली को 25 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम सरसों की खली को हाथ की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। यानी कि दोस्तों आपको सरसों की खली को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में आपको साथ ही साथ पानी डाल देना है। तो आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इस सरसों की खली में पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आपको फर्टिलाइजर अपने पौधे के हिसाब से बनाना है कि पौधे की सॉइल में अच्छी तरीके से नमी हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 24 घंटे के बाद में हमारा जो फर्टिलाइजर वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर 24 घंटे हो चुके हैं और जो हमारा फर्टिलाइजर था वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को बैंगन के पौधे की हमने जो चारों तरफ गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसे एक जगह बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको पौधे की चारों तरफ डाल देना है। आप सामने देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।